हाय दोस्तों, देव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों आप लोगों को हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री से टॉपिक कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं। आप लोगों को इससे पहले हम बता चुके हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों तो क्रिस्टलीय ठोस कह रहा है कि इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला होता है आप लोगों का दोस्तों कि आणविक ठोस, दूसरा है आपका आयनिक ठोस, तीसरा है आपका धात्विक ठोस और चौथा है आपका सहसंयोजक अथवा इसको नेटवर्क ठोस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया आपका आणविक ठोस, दूसरा हो गया आयनिक ठोस और तीसरा हो गया धात्विक ठोस और चौथा हो गया आपका सहसंयोजक ठोस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आप लोगों का दिया हुआ है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस को आप कैसे परिभाषित करोगे दोस्तों? आयनिक ठोस के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, कौन से तत्व आएंगे, कौन से यौगिक आएंगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। तो आयनिक ठोस वह ठोस आयनिक ठोस जिनके अवयवी कण, या फिर इसको आप लिख सकते हो कि वह ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कि वह ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं वे ठोस आयनिक ठोस कहलाते हैं तथा ये परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, सोडियम और क्लोरीन है, तो जब ये दोनों आपस में क्रिया किए होंगे तभी तो सोडियम क्लोराइड बना होगा कि नहीं बना होगा यहाँ पर। हाँ, जब हम सोडियम क्लोराइड को पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोगों को सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। देखिए, जो सोडियम होता है वो धनायन होता है और क्लोरीन ऋण आयन होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है। किससे? इससे, सोडियम से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, तब जाकर के सॉलिड आपका बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यानी कि आयनों के आदान प्रदान से बनने वाला जो ठोस पदार्थ होता है वही आयनिक ठोस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसके लक्षण के बारे में जान लीजिए। इसका लक्षण क्या है दोस्तों? तो इसका लक्षण कह रहा है कि ये प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है। अब दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो वह टेम्परेचर जहां पर कोई भी ठोस वस्तु जो होती है, मान लीजिए ये आपका कोई भी एक लोहे का गिलट है, ठीक है ना, जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो ये पूरी तरह से उबल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरी तरह से क्या होता है? उबलने लगता है, भाप बनने लगता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अगर इसका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं तो ये धीरे धीरे ये अपना क्या करता है? वस्तु अपना गलना चालू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है? लक्षण है। ठीक है, अब आपको आगे ले चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, तो दूसरे पॉइंट के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग इसका पहला पॉइंट देखे हैं। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि आयनिक लक्षण क्या होते हैं, आयनिक ठोस के क्या दूसरा लक्षण होता है। कह रहा है कि इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों को एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। आयन जो होता है इनके, वो एक विपरीत क्या करता है? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों के एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। जैसे आप लोगों को अभी हम बताए हैं कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि सोडियम क्या है? सोडियम
क्लोराइड है दोस्तों, तो इसमें एक निश्चित आयन की मात्रा है। क्या है? निश्चित आयन की मात्रा है। जैसे सोडियम प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस आयन है, और ये जब दोनों प्लस और माइनस जुड़े हुए हैं तब जाकर के आपका एक ठोस पदार्थ बना हुआ सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपको तीसरा पॉइंट लेकर के चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये कह रहा है दोस्तों कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक कुचालक हैं, क्योंकि इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। परंतु जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्रॉस कर दिए हम, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में विद्युत के ये सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड ETC आदि करके दे रखा है, बहुत सारा यौगिक दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारे यौगिक इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किया गया है आप लोगों के लिए कि सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये आयनों द्वारा क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके सोडियम क्लोराइड का एक जालक अवस्था का निर्माण किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताएंगे आयनिक ठोस के बारे में, आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस देखते हैं दोस्तों। आणविक ठोस के बारे में आप लोगों को हम बता दें तो आणविक ठोस क्या होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे में हाइड्रोजन अणु है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2O है, ATC, अन्य वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो अणु आपस में जब जुड़ते हैं, दो अणु, जैसे मैं आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि H और H क्या हुए? आपस में जुड़े हुए, तो H2 अणु बना दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया है? H2 बना दिया है। उसी तरह से सल्फर S और O को जोड़े हैं, तब जाकर के क्या बना है? SO2 बना है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर दो भागों में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, सल्फर से, तब ये SO2 बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब आप लोगों को आगे ले चलते हैं। अगला कह रहा है कि आणविक ठोस को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, देखिए आणविक ठोस को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला दे रहा है अध्रुवीय आयनिक ठोस, दूसरा है आपका ध्रुवीय आयनिक ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन आयनिक ठोस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। किसको? आणविक ठोस को। ठीक है, तो पहला आप देख लेते हैं कि धात्विक ठोस क्या होता है। नोट कर लीजिए। देखिए, कह रहा है कि वे ठोस जिनके धनायन तथा उससे संलग्न इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित समूह है, ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। ठीक है दोस्तों, धात्विक ठोस जो होते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग सोना के बारे में बात कर लेते हैं, आयरन के बारे में बात कर लेते हैं, चांदी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इनको हम पीटते हैं तो इनमें पीटने से इनकी तन्यता भी बढ़ती जाती है और इनके अंदर चमक उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, इनके अंदर चमक उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों सहसंयोजक अथवा जालक या नेटवर्क ठोस क्या होता है। सहसंयोजक अथवा जालक नेटवर्क ठोस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सहसंयोजक ठोस में अवयवी कणों, ब्रैकेट में दिया हुआ है परमाणुओं, कण हो या फिर परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, तो ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। तो ऐसे ठोस यहाँ पर करते हैं, तो ऐसे कर लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, ऐसे ठोस
सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों से हम बता दें, ये कह रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो कण हैं वो आपस में मिल करके एक ठोस का निर्माण करते हैं, एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं या जुड़ करके करते हैं। मान लीजिए कि ये जल अगर है, यहाँ पर हम उदाहरण में ले लेते हैं दोस्तों H2O को। ठीक है, H2O को जब हम बर्फ बनाते हैं दोस्तों, तो यही जो H2O होता है वो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन दो भागों में जुड़ा हुआ होता है सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपस में क्या कर लेता है, जुड़ करके और ये एक ठोस पदार्थ बना लेता है। क्या कर लेता है, ठोस पदार्थ बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ठोस या सहसंयोजक ठोस। ठीक है दोस्तों, अब इसके लक्षण हम देख लेते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं, त्रिविमीय संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। त्रिविमीय इनकी संरचनाएं जो होती है वो कुछ इस टाइप से बनती हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनती है, जैसे यहाँ पर O हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये त्रिविमीय इनकी संरचना जो होती है वो त्रिविमीय होती है, इसलिए इनका गलनांक जो होता है दोस्तों वो बहुत उच्च होता है। दूसरा कह रहा है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद के रूप में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए, जो ये पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे जो त्रिविमीय संरचना में पाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन उन्हीं में से ग्रेफाइट एक ऐसा धातु होता है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसको अपवाद के रूप में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका तीसरा कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस को परमाणविक ठोस भी कहते हैं। कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस को परमाणविक ठोस भी कहते हैं दोस्तों। इसलिए परमाणविक हम ठोस कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो छोटे कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत मजबूत और सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब अगले के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। जब अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। और आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्लास हम लेते हैं दोस्तों। डेली एक वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में दोस्तों। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।